तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम 2 मई से होना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्यूरी था कि सर करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो आपका कहां से आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 500 वन लाइनर करंट अफेयर्स क्वेश्चन उसके उत्तर को लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। इससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि हाल ही में विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हरमनप्रीत कौर हो जाएगा, ठीक है। हरमनप्रीत को राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो 4% जो आरक्षण देने का घोषणा किया है विकलांगों के लिए वो आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए हाल ही में जो विश्व लीवर दिवस है वो आपका 19 अप्रैल को बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर 19 अप्रैल हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया है। तो युवा पोर्टल का जो शुभारंभ है पहली बात तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है और ये किया गया है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में आपका जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है। तो जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है वो आपका एंजेला मार्केल को मिला है। तो इसका राइट आंसर एंजेला मार्केल हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता दें परीक्षा का जो मौसम है आपका शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में आपकी कई परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आप सभी ने लगभग तैयारी शुरू कर दी होगी। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए जो आपका जो मॉक टेस्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। मॉक के बिना आपकी जो तैयारी है अधूरी है। तो अपनी सभी परीक्षाओं के लिए आप टेस्ट बुक पास के साथ 100% परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं। इसमें आपका 700 विभिन्न सरकारी परीक्षाओं के लिए 70,000 प्लस मॉक टेस्ट आपका शामिल किया गया है। किसी भी परीक्षा को क्रैक करें, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के समान स्तर के साथ सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली मॉक टेस्ट सीरीज का उपयोग करके अपनी जो तैयारी है बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अतिरिक्त तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक के नए लॉन्च किए गए पास प्रो को चुन सकते हैं। इसमें टेक्स्ट बुक पास में प्रदान की गई सभी तैयारी सामग्री के अलावा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और लाइव टेस्ट जैसे अतिरिक्त प्रो विशेषताएं शामिल हैं। आप एक ही मॉक टेस्ट को असीमित बार दे सकते हैं। इसलिए आज से पास और पास प्रो दोनों पर सेल है। 2 वर्षीय जो टेस्ट बुक का जो पास है मात्र 224 रुपये में और पास प्रो के लिए सभी छात्र 2 वर्षीय पास प्रो आपका 539 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों उत्पादों की अब तक की सबसे कम कीमत है। पहली बार पास प्रो की जो कीमत है 200 रुपये की कमी आई है। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो ये मौका आपसे चूके ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाइए डाउनलोड कीजिए, हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा MD and CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका रणधीर ठाकुर को नियुक्त किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के कुबम अंगूर को GI टैग मिला है। तो कुबम अंगूर आपका तमिलनाडु का है। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुनथड़ी संस्कृत उत्सव का उद्घाटन किया है। तो हुनथड़ी जो संस्कृत उत्सव का उद्घाटन है वो आपका मणिपुर के द्वारा किया गया है। अगला है कि हाल ही में इसरो किस देश के साथ टेलियोस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा। तो टेलियोस जो 2 उपग्रह है वो आपका सिंगापुर का उपग्रह है जो कि इसरो आपका लॉन्च करेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन एट 15 सेलिब्रेटिंग ए मेट्रो का विमोचन हुआ है। तो ये जो पुस्तक है आपका बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। तो बोरिया मजूमदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन शामिल हुआ है। तो ये आपका नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में कौन सा अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। तो अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी अर्जेंटीना के द्वारा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में विश्व के 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ये दोस्तों आपका न्यूयॉर्क रहा है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने अपने अभी सभी सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश रखा है। अगला है कि हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकवाद मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों आपका सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है। अगला है कि हाल ही में किसे मैलकॉम आदि सेसिया पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों आपका उत्साह पटनायक को सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस आपका कब मनाया जाता है।
तो देखिए राष्ट्रीय जो सिविल सेवा दिवस है ये दोस्तों आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 21 अप्रैल हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो राजा सुब्रमण्यम को आपका सम्मानित किया गया प्रवासी भारतीय सम्मान से, जो कि आपका फेडेक्स कंपनी के CEO हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में तवांग में नए मठ का उद्घाटन किसने किया है। तो तवांग में नए मठ का जो उद्घाटन है पेमा खांडू के द्वारा किया गया है, जो कि आपका वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है कि कृषि क्षेत्र में उठ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए साथी नामक ऐप या पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो साथी नामक ऐप या पोर्टल आपका नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा है, जो कि लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व विरासत जो दिवस है अभी हाल ही में 18 अप्रैल को मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर 18 अप्रैल हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ PM मित्रा पार्क, ठीक है, PM मित्रा पार्क का शुरुआत किया जाएगा। तो ये दोस्तों आपका लखनऊ के हरदोई में आपका PM मित्रा पार्क का शुरुआत किया जाएगा। अभी अगला है कि हाल ही में कौन सा देश वित्तीय ढांचे से सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। तो वित्तीय ढांचे सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता आपका हमारा और अपना देश भारत करेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में किसे US इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। तो US इंडिया टास्क फोर्स में नामित आपका नीली बेडापुरी को किया गया है, तो इसका राइट आंसर नीली बेडापुरी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में इस्पात मंत्रालय कहाँ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा। तो ये दोस्तों आपका मुंबई में किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाल ही में ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है। तो ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने आपका स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर स्वर्ण पदक हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाल ही में एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है। तो एप्पल ने जो भारत में अपना पहला एप्पल स्टोर आपका मुंबई के महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, अगला है आपका कि हाल ही में कौन सा देश विश्व का बड़ा नार्को टेस्ट बना है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नार्को स्टेट बना है ये दोस्तों आपका सीरिया बना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में किसने बेंगलुरु में व्हील्स ऑन वेव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो व्हील्स ऑन वेव प्लेटफॉर्म आपका टोयोटा के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कीमत की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट को अपनाया है। तो जल बजट आपका केरल के द्वारा अपनाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो पहले भारतीय आपका वेंकटेश अय्यर, ठीक है, वेंकटेश अय्यर KKR के खिलाड़ी हैं, जो कि IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय आपका बने हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है। तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश आपका अमेरिका बना है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र प्रारंभ किया है। तो ये दोस्तों आपका बांग्लादेश किया है। ठीक है, तो राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। अभी हाल ही में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी आपके कागिसो रबादा बने हैं, जो कि आपके साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और वर्तमान में आपके किस IPL से खेल रहे हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है 35 है कि हाल ही में 10 दिवसीय संस्कृति कार्यक्रम यानी कि सौराष्ट्र तमिल संगम कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ये दोस्तों आपका गुजरात में प्रारंभ किया गया है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे। ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश बनेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाल ही में कहाँ बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो बिहू तो आप लोग को मालूम होगा ये आपका असम का फेस्टिवल है, तो आपका गुवाहाटी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 है कि हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है। तो हीमोफीलिया दिवस आपका हाल ही में 17 अप्रैल को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर अपनी सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है। तो ये दोस्तों आपका फिनलैंड इसका राइट आंसर है।
अगला है आपका कि हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस पे 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन अभी आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वह है आपका 41 कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब है जो कि किसने जीता है। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब अभी हाल ही में नंदिनी गुप्ता जो कि राजस्थान की रहने वाली है उनके द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 42 कि हाल ही में थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो थावे उत्सव आपका अभी हाल ही में बिहार में मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 है कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के द्वारा एकेडमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह आपका IIT हैदराबाद में किया गया है। अगला है क्वेश्चन 44 है कि हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल विग कैट अलायंस का संस्थापक देश बना है। तो विग कैट अलायंस का संस्थापक देश अभी हाल ही में आपका नेपाल बना है। तो इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 है कि हाल ही में कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा। तो G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर मीट्स की मेजबानी आपका मेघालय के द्वारा किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 है कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार F23 में किस राज्य ने MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है। तो ये आपका गुजरात ने किया है। तो गुजरात इसका राइट आंसर है। अभी अगला है 47 क्वेश्चन नंबर कि हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया है। तो हाथी बचाओ जो दिवस है अभी हाल ही में आपका 16 अप्रैल को मनाया गया है। अगला है 48 नंबर कि UNCAD की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये आपका 0.6% रहने का अनुमान है। अगला है 49 क्वेश्चन नंबर कि हाल ही में द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर रेगुलेशन पुस्तक किसने लिखी है। तो ये आपके V पट्टाभिराम के द्वारा लिखा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 कि हाल ही में किस IIT ने नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा PSU के साथ साझेदारी की है। तो ये आपका IIT कानपुर के द्वारा साझेदारी किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है 51 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी के लिए रवाना किया गया है। तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी का रवाना किया गया है। तो ये आपका नई दिल्ली से किया गया है। अगला है 52 नंबर कि हाल ही में किस शहर में पहला रेट जार नियुक्त किया गया है। तो रेट जार आपका न्यूयॉर्क USA में आपको नियुक्त किया गया है। अगला है 53 नंबर कि हाल ही में TCG अन्नाडोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और विश्व का पहला ड्रोन मार्क बना है। तो ये दोस्तों आपका तुर्की का बना है। अगला है 54 नंबर कि हाल ही में कि इसने अपना प्रयुक्त वाहनों के लिए ई-मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। ये दोस्तों आपका अशोक लीलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है 55 नंबर कि हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। ये दोस्तों आपका नेपाल बनाने जा रहा है। अगला है क्वेश्चन 56 की हाल ही में फोनपे ने US स्थित इक्विटी फर्म से कितने $1 मिलियन का निवेश प्राप्त किया है। तो ये दोस्तों आपका $100 मिलियन का निवेश है जो कि प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है 57 नंबर है कि हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किस देश के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गई है। तो ये दोस्तों आपका क्रोएशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58 है कि हाल ही में कहाँ NHI ने कहाँ 1 के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है। तो ये दोस्तों आपका तेलंगाना में किया है। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित होगी। तो G20 वित्त मंत्रियों की वार्षिक जो दूसरी बैठक है वह आपका वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में आयोजित होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 है कि केनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पर बिल भुगतान करने के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों ओमान आपका किया है। तो इसका राइट आंसर ओमान है। 61 क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में किसने पशु महामारी तैयारी पहल लॉन्च की है। तो पशु महामारी तैयारी पहल जो लॉन्च है आपका केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है 62 नंबर है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस अभी हाल ही में
15 अप्रैल को मनाया गया है। अगला है 63 नंबर है कि हाल ही में भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहाँ आयोजित होगा? तो ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में आयोजित होगा। अगला है 64 नंबर कि हाल वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो ये आपका दीपिका मिश्र आपकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कला दिवस अभी हाल ही में 15 अप्रैल को मनाया गया है। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ नई रेलवे परियोजना सहित मेट्रो संयंत्र की शुरुआत की है? तो ये आपका असम में किया है। अगला है 67 नंबर कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैबरनेबुला की तस्वीर जारी की है? तो ये आपका नासा ने जारी किया है, जो कि अमेरिका का आपका अंतरिक्ष स्टेशन है। अगला है 68 नंबर कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो मोजाम्बिक में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगला है कि हाल ही में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो यह आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के मोइती समुदाय ने चिरा ओबा चंद्र नववर्ष मनाया है? तो ये दोस्तों आपका मणिपुर के समुदाय है मेइती। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए WFP के साथ समझौता किया है? तो अफगानिस्तान के साथ ये समझौता हुआ है। अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने एक्सपर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर आपका HDFC बैंक आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है कि अभी हाल ही में ACO के सदस्य के मिल्टेस फूड फेस्टिवल उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश ने संयुक्त सेना अभ्यास शुरू किया है? तो संयुक्त सेना अभ्यास अभी हाल ही में फिलीपींस के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है कि हाल ही में उत्तर बावकोड़ा का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो उत्तरा बावकोड़ा अभी आपका क्या थी? तो थिएटर अभिनेत्री थी। अगला है कि हाल ही में भारत में सबसे ऊंची 125 फीट अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों आपका तेलंगाना में किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो ये दोस्तों आपका 14 अप्रैल को मनाया गया है। अगला है 78 नंबर कि हाल ही में कौन सा शहर पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये दोस्तों आपका नई दिल्ली करेगा। अगला है कि हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये दोस्तों आपका गुवाहाटी असम में किया गया है। अगला है कि हाल ही में किसने बंदरगाह पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? तो नितिन गडकरी जी ने संबोधित किया है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। अगला है कि हाल ही में किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र यानी कि टेम्पो लॉन्च किया है? तो यह आपका नासा ने लॉन्च किया है। अगला है कि हाल ही में भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है, वह कौन थे? तो आपका संगीतकार थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 83 है कि हाल ही में किस हाईकोर्ट ने प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई है? तो गुवाहाटी हाईकोर्ट की प्लेटिनम जयंती समारोह में शामिल हुई है। अगला है कि हाल ही में चीन के युआन के किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है? तो रूस आपका इसका राइट आंसर है। अगला है किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो यह आपका केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गया है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने दोस्तों इसे लॉन्च किया था। अगला है आपका अगला जो प्रश्न है वह है कि हाल ही में अमन सरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपका इसका राइट आंसर स्वर्ण पदक आपका हो जाएगा। अगला है 88 नंबर कि हाल ही में किस देश ने फेंगू 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किया है? तो फेंगू 3 सैटेलाइट आपका चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है आपका कि हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है? तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड जो पुरस्कार है आपका कुमार मंगलम बिरला को मिला है। अभी अगला है कि हाल ही में किसने अपनी कॉपी टेबल द बैकर टू एवरी इंडिया लॉन्च की है? तो SBI ने इसे लॉन्च किया है। अगला है कि हाल ही में
बहरीन ने 2 साल के बाद किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए हैं? तो कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसे शाहरुख खान को भी हाल ही में शामिल किया गया है। अगला है जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका एंजेला मर्केल को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में जारी A1 इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका कि हाल ही में मार्च 2023 के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है या कौन बनी है? तो आपका पुरुष में आपका साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, और महिला में हेनरिट इसिमबे जो कि आपका कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये आपका रवांडा की खिलाड़ी हैं। ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 98 है कि हाल ही में किस देश की कंपनी को मिनरल कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है। अगला है आपका कि हाल ही में किस राज्य के सहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में विश्व का सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर आपका MRF हो जाएगा, जो कि इसका फुल फॉर्म मद्रास रबर फैक्ट्री होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 101 है कि हाल ही में किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत हुई है? तो आपका चीन इसका राइट आंसर है। अगला है 102 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इसका राइट आंसर आपका 12 अप्रैल हो जाएगा। अगला 103 नंबर जो क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो यह आपका वेनेजुएला रहा है। अगला है कि हाल ही में जारी ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री कौन है? तो यह आपका जगन मोहन रेड्डी हैं, जो कि शायद आपका आंध्र प्रदेश के या तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। अगला है कि हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल ट्रायल किस शहर में हुआ है? तो ये दोस्तों आपका कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, आपका हुआ है अंडर मेट्रो वाटर का सफल परीक्षण। अगला है कि हाल ही में एग्री ड्रोन सब्सिडी पाने वाला पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो यह आपका गैरुड एरोस्पेस इसका राइट आंसर है। अगला है 107 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज व्यक्ति अरबपति थे केशव महिंद्रा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अगला है हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला है? तो पहला जो 3D प्रिंटेड जो डाकघर है वो आपका बेंगलुरु के कर्नाटक में खुला है। अगला है कि हाल ही में कौन सा राज्य है सरकार है जो कि 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 आयोजित करेगा? तो बैसाखी महोत्सव समझ के आप पंजाब नहीं मारिएगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है आपका जम्मू कश्मीर होने वाला है। अगला है 110 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने रामबाण में पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये आपका नितिन गडकरी इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह आपका 12 अप्रैल को मनाया गया है। अगला है हाल ही में किस राज्य की गोड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो गोड पेंटिंग को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का ये पेंटिंग है जिसे कि GI टैग मिला है। अगला है कि हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किससे घोषित किया गया है? तो यह आपका पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित है जो कि किया गया है। ठीक है। चलिए अगला है 114 नंबर जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली सेमी स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम आपका रैपिडेक्स दिया गया है, RAPDX। ठीक है। अगला है कि हाल ही में निशा दहिया ने कजाकिस्तान में कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में आपका रजत पदक निशा दहिया के द्वारा जीता गया है। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद करेगा? तो आपका ये इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। अगला है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कहाँ युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो ये आपका नई दिल्ली में कर रहा है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फॉर्म को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो अल सल्वाडोर इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका इसका राइट आंसर JAK सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला है भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम
कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। अगला है कि हाल ही में दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य को राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। अगला है हाल ही में कौन 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो 125 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका मातृत्व दिवस आपका 11 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है। अगला है कि किस राज्य ने लंगड़ा आम को हाल ही में जीआई टैग दिया है? तो लंगड़ा आम आपका उत्तर प्रदेश का आपका प्रोडक्ट है जिसे कि जीआई टैग मिला है। अगला है कि आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। वर्तमान में रेपो रेट क्या है? तो वर्तमान में आपका 6.5% रेपो रेट है। अगला है लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन है? तो रूस इसका राइट आंसर है। अगला है किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आपका प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला है कि भारतीय नौसेना ने अप तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तिब्बत हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हर्षल पटेल हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशियन इवेंट का टाइटल जीता है? तो इसका राइट आंसर डी मुकेश हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में मैल्कम अदिशा पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताना है। तो आपका उत्साह पटनायक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी किसान का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना को शुरू की है? तो आपका हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। अगला है हाल ही में चीन ने किस देश के पास लाइव एम्यूनिशन फायर सैन्य अभ्यास किया है? तो ताइवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 का पुरस्कार किसे दिया है? तो नीलेश सांवरे जी को दिया गया है। अगला है कि हाल ही में विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ आपका युगांडा में किया गया है। अगला है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बर्लिन इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर दिया है? तो राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। अगला है हाल ही में किसने कॉटिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है? तो नंदिनी दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यूआईडीआई के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी बम्बई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि असम चाय के कितने साल पूरे होने पर गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र जश्न मनाएगा? तो 200 वर्ष पूरे होने पर मनाएगा। अगला है किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में जीता है? तो CRRO इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरे यात्रा पर पहुंचे हैं? तो राइट आंसर यूक्रेन हो जाएगा। अगला है किसने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण हाल ही में जारी किया है? तो किरण रिजिजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो आपका 31 से 67 हो गया है। अगला है कि हाल ही में किसने अर्ली संवत्सर 2023 का पुरस्कार का एकल खिताब जीता है? तो प्रियांशु राजवत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि हाल ही में भारत बांग्लादेश जापान कनेक्टिव बैठक कहाँ आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय
विग कैडेंट एयरलाइन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। अगला है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? तो आपका 10 अप्रैल को मनाया गया है। अगला है आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में किसने बेस्ट विश्व वैक्सीन 2023 कांग्रेस 2023 पुरस्कार जीता है? तो भारत बायोटेक इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग सिंध संरक्षण केंद्र बना है? तो महाराजगंज इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के विधेयक को पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 रिच पहल जल्द ही 80+ अप्रयुक्त हेलीपैड की उपयोग करेगा? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में आईपीएल में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अमित मिश्रा इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 55 लाख का जुर्माना लगाया है? तो इंडियन बैंक पर लगाया है। तो राइट आंसर इंडियन बैंक हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो आपका इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश में पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाला ड्रोन हैंडल 2 का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे मातरम को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। अगला है आपका कि हाल ही में किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारत का जो राफेल है भाग लेगा? तो फ्रांस इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो सिक्किम इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा? तो तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आयोजित किया जाएगा? तो केरल में आयोजित किया जाना है। अगला है कि हाल ही में यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबबी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला है कि खबरों में रहा सी लैम्प्रे का संबंध किस प्रजाति से है? तो मछली से है। अगला है कि किसने कौशाम्बी 2023 का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो अमित शाह जी ने किया है। अगला है कि किस देश के स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तयानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर चीन है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम बनाने का पैनल बनाया है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर करने वाला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 176 है कि हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर आपका बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में सरकार ने कहाँ उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है? तो राजस्थान इसका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला राज्य कौन बना है? तो आपका राजस्थान इसका राइट आंसर है। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का समारोह का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में तो 7 अप्रैल को मनाया गया है। अगला है कि नाडा ने भारोत्तोलन सजिता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 सालों का प्रतिबंध लगाया है। अगला है किस देश के पुरुष को अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो पेरू को हटा दिया गया है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने पहली महिला सरकारी निधि महिला निधि शुरू की है? तो आपका राजस्थान ने शुरू किया है। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय गज उत्सव का उत्थान किया है? तो असम में किया गया है। अगला है नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है जो कि आपका छत्तीसगढ़ का प्रोडक्ट है। अगला है कि फीफा रैंकिंग पे कौन शीर्ष पर रहा है? तो अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। अगला है कि हाल ही में WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो 1.7% बढ़ने का अनुमान है। थावे महोत्सव का उद्घाटन बिहार में किया गया है जो कि ऊपर के प्रश्नों में भी डिस्कस किए थे हम लोग। अगला है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित होगा? तो कवच आपका अंडमान निकोबार में आयोजित होगा। अगला है कि किसने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो कलिकेश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो गुजरात इसका राइट आंसर है। अगला है 2023 के टाइम 100 रीडर पोल का विजेता किसे चुना गया है? तो शाहरुख खान को चुना गया है। अगला है कि दुनिया में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा को घोषित किया गया है। अगला है कि विकास और शांति के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है?
तो आपका 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। अगला है कि किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार हाल ही में मिला है, तो डॉक्टर नित्य अब्राहम को मिला है। अगला है कि होंडा मोटर ने किससे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, तो आपका सुसुम ओटानी को नियुक्त किया है। अगला है कि किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का हाल ही में सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, तो यूक्रेन को मिला है। अगला है कि 2022 वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में हाल ही में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो केरल रहा है। अगला है किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र पहरी अधिनियम को निरस्त कर दिया है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने निरस्त किया है। अगला है कि ईरान ने 8 वर्ष में पहली बार किस देश में अपना राजदूत भेजा है, तो यूएई में भेजा है। अगला है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है, तो ये आपका अपना भारत देश को किया गया है। अगला है कि 2023 मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो क्रीम कॉटन इसका राइट आंसर है। अगला है कि किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है, तो वुड कार्विंग आपका लद्दाख का प्रोडक्ट है। अगला है कि एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी, तो आपका मुंबई में खोलेगी। अगला है कि कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा, तो पश्चिम बंगाल करेगा। अगला है खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहाँ ईट राइट मिलेट मेला का आयोजित किया है, तो जम्मू में किया है। अगला है कि महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को मेरिल बॉन्ड क्रिकेट क्लब ने आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है, तो 5 सदस्यों को किया है। अगला है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक ने देश के पास परमाणु हथियार की पुष्टि की है, तो इजराइल ने किया है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने नया ऑफेंक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष पर लॉन्च किया है, तो इजराइल ने किया है। अगला है कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो किरण नादर जी को किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़क पर स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है, सड़कों पर स्कूटर, तो आपका पेरिस इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर है। अगला है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने का घोषणा कौन सा राज्य किया है, तो उत्तर प्रदेश ने किया है। अगला है मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है, तो मिर्ची चावल आपका बिहार का प्रोडक्ट है। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है, तो ये देखिए आपका 5 अप्रैल को मनाया गया है। अगला है कि किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, तो इसका राइट आंसर आपका स्काई रूट एयरोस्पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नई पुस्तक किसने लिखी है, तो पीयूष बोवेल के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है, तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना नया एमडी बनाया है, तो केनिची उमिदा को बनाया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि कौन सा देश हाल ही में अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK54 टोरपीडो खरीदेगा, तो इंडिया खरीदेगा। अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है, तो एक्सिस बैंक ने किया है। अगला है कि कौन सा IIT युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा, तो IIT कानपुर करेगा। अगला है कि गोल्डन लाइसेंस किसने लॉन्च किया है, किस देश ने, तो बहरीन ने लॉन्च किया है। अगला है कि हाल ही में अनुमानित टीवी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो भारत बना है। अगला है कि हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो नागालैंड राज्य करेगा। अगला है कि किस देश के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, तो भूटान आया है, भूटान के राजा हैं। अगला है कि वित्त वर्ष 22-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो 25.09% की वृद्धि दर की गई है। अगला है हाल ही में कितने FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है, तो सुधा शिव कुमार ने संभाला है। अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आशा भोसले को किया गया है। अगला है किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी प्रारंभ की है, तो तेलंगाना सरकार ने किया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाएगा, तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मत पत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे, तो बांग्लादेश का राइट आंसर है।
अगला है कि हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्यों में 11 स्थानों को नाम बदलने की घोषणा की है, तो अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो रोमानिया इसका राइट आंसर है। अगला है कि फ्रांस ने 14 जुलाई को बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है, तो नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। अगला है कि हाल ही में लोहनाचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो का फतह किया है, तो ये आपका अंजलि शर्मा इसका राइट आंसर है, जो कि दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। और ये जो लोहनाचारी जो आपका वेशभूषा है, यह आपका हिमाचल प्रदेश में ही पहना जाता है। अगला है आपका कि हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में विश्व की जीडीपी वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो आपका 6.3% आपका राइट आंसर है। अगला है कि बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का ये उत्पाद है, पेंटिंग है। अगला है किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पहला मियामी ओपन खिताब जीता है, तो पेट्रा क्विटोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। अगला है कि यूरोपीय यूनियन ने किस देश को हाल ही में उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है, तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर है। अगला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने हाल ही में किस देश के लिए $15.6 बिलियन के साथ समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है, तो यूक्रेन इसका राइट आंसर है। अगला है कि केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैक्कम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का हाल ही में उद्घाटन किया है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। अगला है दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में कहाँ प्रारंभ हुई है, तो गांधीनगर गुजरात इसका राइट आंसर है। अगला है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैज्ञानिक को हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है, तो नासा को मिला है। अगला है कि भारत और कौन सा देश हाल ही में रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुआ है, तो मलेशिया हुआ है। अगला है कि हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है, तो आपका भारत देश बना है। अगला है कि विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो हरमनप्रीत कौर हैं। अगला है यूएस की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संस्थान के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है, तो रिचर्ड वर्मा आपका इसका राइट आंसर है। अगला है कि सलीम दुरानी का हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, किससे संबंधित थी, तो खेल और क्रिकेट इसका राइट आंसर है, क्रिकेटर थे। अगला है कि भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित होगा, तो नई दिल्ली में होगा। अगला है कि हाल ही में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर अजरबैजान और तजाकिस्तान हो जाएगा। अगला है हाल ही में किसी लगातार दूसरी वर्ष 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिला है, तो मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा बने हैं। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दिया गया है, तो आपका 638 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है। अगला है प्रवासी भारतीय सम्मान से किस सम्मानित किया गया है, तो राज सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है, तो कर्नाटक में किया है। अगला है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस रमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला है पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो राजू के मिश्रा संभाले हैं। अगला है 1 अप्रैल को कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाता है, तो उड़ीसा राज्य मनाता है। अगला है कि सारा थॉमस का 89 वर्ष में निधन हुआ है, वो कौन थी, तो प्रसिद्ध उपन्यासकार थी। अगला है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अमित छतरिया को नियुक्त किया गया है। अगला है तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है, तो फिनलैंड बन गया है। अगला है 2022 में डिजिटल भुगतान लेन देन में कौन सा शहर टॉप पर रहा है, तो आपका बेंगलोर रहा है। अगला है हाल ही में विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा, तो जयपुर राजस्थान में बनेगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ वितरित किए हैं, तो आपका असम सरकार इसका राइट आंसर है। अगला है कौन सी राज्य सरकार ने म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी, तो मणिपुर इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 पदकों के साथ कौन सा स्थान पर रहा है, तो 7वें स्थान पर रहा है। अगला है दिल्ली इंटरनेशनल ओपन सेंटर्स का खिताब किसने जीता है, तो अरविंद चित्रम ने जीता है। अगला है जल बजट अपनाने वाला राज्य, तो केरल है। अगला है हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ किससे नियुक्त किया गया है, तो निरंजन गुप्ता को किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% कोटा का
अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक सरकार ने किया है। अगला है किस राज्य सरकार ने लैक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? तो तेलंगाना सरकार ने किया है लैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला है उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया जाएगा? तो गोरखपुर में किया जाएगा। अगला है कि किस राज्य ने भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल किया है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर है। अगला है टाटा पावर ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो परवीर सिन्हा जी को नियुक्त किया है। हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस टीएस शिवगणमन को नियुक्त किया गया है। अगला है अपनी पहली वाई कैन नॉट एलिफेंट बी रेड पुस्तक लिखी है? तो वानी त्रिपाठी लिखी है। अगला है किस राष्ट्र में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। अगला है यूएई के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर उपराष्ट्रपति है, इस बात को याद रखिएगा, शेख मजूम बिन जायद अल नहान को नियुक्त किया गया है। अगला में है कांगड़ा चाय कहाँ का है जो कि यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर है। ठीक है। अगला है हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में भारत की पहल के तहत विक कैटस एलायंस का संस्थापक देश बना है? तो नेपाल इसका राइट आंसर है। अगला है 100 साल से अधिक समय के बाद सिडनी को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कौन सा शहर बना है? तो मेलबर्न बना है। अगला है कि 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस था? तो राजस्थान राज्य का था। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स कि हाल ही में ऑटन कैपिटल के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका यूएई रहा है। अगला है कि हाल ही में बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हर्बा लाइफ को बनाया है। अगला है कि किसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभियान का संचालन किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष यानी कि UNDEF में सबसे बड़े दानकर्ता देश की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो चौथा पर रहा है। अगला है कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन बना है? तो चीन बना है। अगला है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के थे। अगला है कि हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता कौन किया है? तो भेल ने किया है, भारतीय इलेक्ट्रॉन लिमिटेड ने। अगला है कि हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्मश्री राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान देने का घोषणा किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किया है। अगला है कि हाल ही में वराली वेदव्रत यानी कि वेट लिफ्टर ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है। अगला है कि हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया है? तो नवी जिंदल को दिया है। अगला है कि हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? तो मनमीत कॉलैंड बनी है। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का संवाद साझेदार बना है? तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर है। अगला है हाल ही में किसने कैपिटिव रोजगार योजना शुरू की है? तो गिरिराज सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किसने देश ने घातक मारवर्क वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर तंजानिया हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है? तो रोमानिया इसका राइट आंसर है। अगला है किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी की है? तो UAE इसका राइट आंसर है। अगला हाल ही में किस राज्य ने NGO टपोमन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो असम राज्य को। अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो यस बैंक इसका राइट आंसर है। अगला है कि दुनिया के सबसे बड़ी रॉकेट स्टारशिप को किस स्पेस लॉन्च एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स का राइट आंसर है। अगला है किस देश के टेक्सास राज्य में एक डेयरी फार्म में आग लगने से 18,000 गायों की मौत हो गई है? तो USA का राइट आंसर है। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बाढ़ पुनर्वास के लिए बांग्लादेश को कितने बिलियन डॉलर का ऋण दे रहा है? तो 230 बिलियन डॉलर का ऋण दे रहा है। अगला है कि किस बिजली कंपनी ने बांग्लादेश की बिजली सप्लाई शुरू की है? तो अंडानी पावर इसका राइट आंसर है।
अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड की 104वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 13 अप्रैल इसका राइट आंसर है। भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई गई है? तो 14 अप्रैल इसका राइट आंसर है। अगला है देश में पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चला है? तो हुगली नदी के नीचे चला है। अगला है कि सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी हैं। अगला है कि हस्तशिल्प उत्पाद दिंडोरी की गौड़ पेंटिंग, ग्वालियर कालीन और उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर है। अगला है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। अगला है बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो मैथिली ठाकुर इसका राइट आंसर है। अगला है किस राज्य के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किया है? तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर है। अगला है कि किस राज्य ने जानवरों के लिए संजीवनी नाम की परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर है। अगला है कि रोगाली फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। अगला है H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मौत किस देश में हुआ है? तो चीन में हुआ है। अगला है किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अनपिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल करने का प्रस्तुति को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर है। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के A1 निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो 5वां स्थान पर रहा है। अगला है भारत की पहली सेमी स्पीड रीजनल रेल सर्विस का क्या नाम दिया गया है? तो रैपिड एक्स इसका राइट आंसर है। अगला है कि भारत की पहली नेतृत्व महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? तो सुषमा पटेल इसका राइट आंसर है। अगला है महाराष्ट्र भूषण 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को चुना गया है। अगला है बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो घाना इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले एम्स का उद्घाटन असम में किया गया है। अगला है कि अम्बेडकर जी की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ? तेलंगाना में किया गया है। अगला है कि सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वेनेजुएला है। अगला है गरीब रोगों के लिए मशहूर डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का निधन हो गया है, वो किस देश से संबंधित थे? तो बांग्लादेश से थे। पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुला है बेंगलुरु में। अगला है कि पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान सफेद ईगल ऑर्डर 2023 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को किया गया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगला है डॉक्टर एस जयशंकर ने अप्रैल 2023 में किस देश में बुजी पुल का उद्घाटन किया है? तो मोजाम्बिक इसका राइट आंसर है। 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज खिलाड़ी आपका कागिसो रबाडा है। मिस फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता को मिला है। व्यू फेस्टिवल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड असम का है। अगला है कि विश्व का सबसे भागीदार देश आपका अमेरिका है। विश्व हीमोफीलिया दिवस आपका 17 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य आपका मुख्यमंत्री आपके किस राज्य के हैं? तो जगनमोहन रेड्डी जी हैं। अगला है कि अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य आपका कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बाढ़ पुनर्वास के लिए बांग्लादेश को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दे रहा है? तो 230 मिलियन का लोन का ऋण दे रहा है। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट आपका सीरिया बना है। विश्व मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 पदक जीतने वाली सबसे उम्र दराज धावक कौन बनी है? तो भागवनी देवी डागर। ठीक है, तो भागवनी देवी डागर इसका राइट आंसर है। अगला है किस देश के टेक्सास राज्य में एक डेयरी में आग लगने से 18,000 गायों की मौत हो गई है? तो इसका राइट आंसर आपका यूएसए हो जाएगा। अगला है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। स्टारशिप को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष यानी कि UNDF में सबसे बड़ा दानकर्ता देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो चौथे पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा बना है? तो आपका मेलबर्न बना है। अगला भारत की पहल के तहत बने बिग कैट एयरलाइंस का संस्थापक देश नेपाल बना है। जल बजट पेश करने वाला राज्य केरल है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 पदकों के साथ कौन सा स्थान पर रहा है? तो 7वें स्थान पर रहा है। अगला है डिजिटल भुगतान लेन देन में कौन सा शहर टॉप किया है? तो आपका बेंगलुरु किया है। अगला है विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस। ठीक है, अगला है प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो राज्य सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने रुपए की मंजूरी दी गई है? तो 668 करोड़ रुपए। अगला है 6,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले चौथे बल्लेबाज रोहित शर्मा है। विजन क्रिकेट ईयर भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर है, सब हो चुका है। अगला है चीन को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे आबादी वाला शहर भारत बना है, ये भी हो चुका है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 सम्मानित आशा भोसले को किया गया, ये भी हो चुका है। टाइफा 1
लॉन्च किया है किस देश ने, तो केन्या ने लॉन्च किया है। अगला है टेलोस उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, ये भी हो चुका है। थावे महोत्सव भी हो चुका है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला राजस्थान है, ये भी हो चुका है। किस देश ने अपनी सभी परमाणु संयंत्र को बंद कर दिया, जर्मनी ने किया है। मेलकम अदिसिया पुरस्कार 2023 के विजेता उत्साह पटनायक जी हैं। दुनिया के सबसे 10 अमीर शहरों में सबसे अमीर शीर्ष शहर कौन है, तो न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो और सभी जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो लगभग आपका हो चुका है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपका रिपीटेड हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। और आगे भी इसका जो सीरीज़ है आपको आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत किया गया है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।